नमस्कार दोस्तों, जब हमारी सारी व्यवस्थाएं ठीक होंगी तो दोस्तों यह कहावत चरितार्थ हो जाएगी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, और आपका सक्सेस रेट बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डाइनिंग रूम यानी भोजन कक्ष की। दोस्तों भोजन कक्ष और भोजन यह तो मानव के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है जो घर का वातावरण और अन्य चीजों से मिलकर हमारे स्वास्थ्य को दुरुस्त करता है। तो दोस्तों वास्तुशास्त्र में भोजन कक्ष के विषय में क्या बताया गया, कैसे बताया गया, आज उस विषय पर हम चर्चा करते हैं। भोजन कक्ष में परिवार के सब लोग बैठकर भोजन करते हैं, उसे हम भोजन कक्ष कहते हैं। दोस्तों परंपरा तो यह रही, पहले जमाने में आपकी रसोई और आपका भोजन कक्ष लगभग आसपास होते थे और वहीं रसोई बनाई जाती थी, भोजन बनाया जाता तो वहीं परोस दिया जाता था। वैसे तो दोस्तों एक उन्नत स्थिति थी, पर आज के माहौल में अगर हम देखें तो सारी चीजों को अलग अलग कर दिया गया है। डाइनिंग रूम अलग, किचन अलग। तो दोस्तों जब ये सब चीजें अलग हो गई हैं तो इनकी व्यवस्था भी अलग से करनी चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें, आप जीवन में उन्नत स्थिति को प्राप्त हों। इसके लिए जरूरी है कि इससे हम वास्तुशास्त्र के हिसाब से या वास्तु के हिसाब से इसका निर्धारण करें। तो दोस्तों जब हम भोजन कक्ष की बात करते हैं तो इसका बहुत गहरा संबंध है रसोई से, यानी जहां भोजन का निर्माण होता है, पाकशाला। तो दोस्तों हमें पाकशाला के और भोजन कक्ष के बीच में संबंध बनाना होता है। अब यहाँ हम दिशाओं को सम्मिलित करेंगे और देखेंगे कि किस दिशाओं में इनके संबंध बनने से क्या क्या विघ्न आते हैं और किस तरीके के प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं। वास्तुशास्त्र या वास्तु में एक मान्यता है कि हमें एनर्जी के बहाव के हिसाब से अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। और वैसे भी प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो जिधर को नदी बह रही है, अगर आप विपरीत दिशा में जाएंगे तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो उसी तरह से दोस्तों एनर्जी उत्तर से आती है और दक्षिण में जाती है। तो दोस्तों इसके हिसाब से ही हमें अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो दोस्तों दो स्थितियां हो जाती हैं। एक स्थिति हो जाती है कि आपकी किचन अगर उत्तर में है तो आपका जो भोजन कक्ष है वो डेफिनेटली आपकी किचन से साउथ में ही होगा। साउथ ईस्ट में हो सकता है, साउथ वेस्ट में हो सकता है, साउथ में हो सकता है, सदर्न जोन में ही होगा, क्योंकि आपकी किचन जो है वो नॉर्थ में है। या तो नॉर्थ में किचन के बराबर में आ जाएगा, नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में, या ईस्ट में आएगा। तो दोस्तों ये स्थिति ठीक नहीं होती। अब किचन से जब साउथ में आपका भोजन कक्ष आ जाएगा तो भोजन करते समय जैसे ही आप डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे तो आपके विचारों में कठिनाई आ जाएगी, कठोरता आ जाएगी। आपस में आप लोग झगड़ा करेंगे और भोजन के लिए लड़ाई रहेंगे, भोजन नहीं बन पाएगा ढंग से और आपको कई अवस्थाएं ऐसी होंगी कि आपको भोजन छोड़कर जाना पड़ जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कई बार हम जल्दी में होते हैं और भोजन नहीं बन पाता है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि आपकी रसोई उत्तर दिशा में है, दूसरी दिशा आती है ईस्ट। दोस्तों ईस्ट में आपकी जब किचन आ जाती है तब आपका जो डाइनिंग हॉल है उसकी स्थिति आप वेस्ट में रख सकते हैं ना, सबसे उत्तम स्थिति है। अब वास्तुशास्त्र में किचन की स्थिति को बताया गया है कि वह साउथ ईस्ट में हो, यानी साउथ के ईस्टर्न पार्ट में हो। इस तरीके से जो आपकी ऊर्जाओं का बहाव है वो ऊर्जाओं का बहाव नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में जाएगा, और जब साउथ वेस्ट में जाएगा तो आप द्वारा बनाया हुआ खाना वेस्ट की तरफ ऊर्जा धकेलेगी, उसमें स्वाद भी होगा और सारा सिस्टम आपका प्रॉपरली हैंडल हो पाएगा। अदरवाइज विघ्नताएं आ जाती हैं, विषमताएं आ जाती हैं जीवन में और छोटे छोटे इन बातों को लेकर घर में कलेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब जब ईस्ट में या साउथ ईस्ट में आपकी किचन होगी तो गृहिणियों का मन करेगा काम करने का। नौकर आपके अगर खाना बनाते हैं वह भी उत्तम स्थिति से काम
काम करेंगे और इस तरीके से आपका जो वेस्ट में होने वाला भोजन कक्ष है वह उत्तम स्थिति को प्राप्त होगा। भोजन कक्ष का बहुत गहरा संबंध पाकशाला से है, इसलिए जैसे ही आपकी पाकशाला साउथ में होगी तो आप अगर वेस्ट में भी बनाएंगे अपना भोजन कक्ष तो भी आप ये समझ ले वह स्थिति उत्तम स्थिति नहीं है, क्योंकि साउथ तो सबसे हायर एनर्जी जोन है। वहां पे ना तो खाना ढंग से बन पाएगा और ना घर में परोसा जाएगा, ना वो डाइनिंग हॉल तक पहुंचेगा, क्योंकि सारी एनर्जी तो विपरीत हो चुकी है। तो इसलिए जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो आप नोटिस करेंगे घर में क्लेश, बीमारियां उनका एक कारण बन जाएगा और आपका जो पाकशाला है वह सबके लिए दुखदायी स्थिति पैदा कर देगी। तो दोस्तों, अब हमने जैसा बताया कि अगर आपकी रसोई उत्तर में है तो भी गलत है, और अगर आपकी रसोई नॉर्थ ईस्ट में है तो भी गलत है, और अगर आपकी रसोई साउथ ईस्ट में है तो एक बेहतर स्थिति है। इसलिए साउथ ईस्ट की रसोई को उत्तम स्थिति माना गया है, क्योंकि वहां से वेस्ट में आप अपना भोजन कक्ष या डाइनिंग हॉल बना सकते हैं, और कोई स्थिति आपके यहाँ ऐसी नहीं है कि वहां आप भोजन कक्ष का निर्माण कर सकें। अगर कहीं गलती से आपने नॉर्थ वेस्ट में भोजन कक्ष बना लिया तो आप नोटिस करेंगे कि आपके यहाँ से धीरे 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 लोग जो है कम होने शुरू हो जाएंगे या बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, क्योंकि यह तो वायु क्षेत्र है और वायु क्षेत्र में बैठकर खाना भोजन आपके शरीर में लगेगा ही नहीं, आप हमेशा एनर्जी लेस रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों, उत्तम स्थिति अगर हम बात करें भोजन कक्ष की या डाइनिंग हॉल की तो वह स्थिति बनती है वेस्ट की। तो इस तरह दोस्तों हमने देखा कि हमारा डाइनिंग हॉल निर्भर करता है हमारी किचन पर कि हमारी किचन किस क्षेत्र में है। तो दोस्तों, हमारी पश्चिम दिशा भोजन कक्ष के लिए उत्तम क्षेत्र है। हमें और क्षेत्रों से भोजन कक्ष बनाने से बचना चाहिए, और दिशाओं में बना भोजन कक्ष हमें त्रास दे सकता है, हमारे जीवन को व्यतीत कर सकता है, हमारे जीवन को बिगाड़ सकता है। आज हम इसको यहीं खत्म करते हैं। नए किसी विषय के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होते हैं। धन्यवाद।